हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए अपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 10 में आ चुके हैं। आई होप तुम पार्ट अगर 10 देख रहे हो तो इसके आगे के पार्ट्स तुम लोग ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोग ने प्रूफ सीखा। 2 नंबर प्रूफ तक हम लोग आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। इसमें क्या बोल रहा है कि टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोसेक सेक थीटा कोसेक थीटा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है। इफ यू कैन सी दैट कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा चेंजेस है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपने पास? टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को लाने का कोशिश करेंगे। कभी कभार कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कितना भी सॉल्व करते रहे, राइट हैंड साइड आता नहीं, तब हमें पॉज लेके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने वो तरीका भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो छोटा कर ले तो अभी से ही जगह बचेगा। ओके, मैंने तुम लोग को बताया था टेन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन बाई कॉस। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, मैं ज़रा डैश के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। और 1 माइनस कॉट का मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। सेम गोज फॉर दिस साइड। कॉट थीटा के लिए क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और 1 माइनस टेन का मतलब क्या होता है? साइन बाई कॉस। 10 का मतलब क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तुम लोग ये स्टेप्स बड़े आसानी से समझ सकता है। इसमें समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग आगे के वीडियोस देख लो, क्योंकि आगे के वीडियोस जब तक तुम लोग देखोगे नहीं तो ये जो नए वीडियोस है वो समझने के लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब फर्दर हम लोग इस केस में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब इसको ऐसे रखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका अगर एलसीएम लेके क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या रहेगा? साइन थीटा। सेम गोज फॉर दिस साइड। यहाँ पे क्या रखेगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये स्टेप क्लियर है? मैं एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है? 1 है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा। तो फिर साइन थीटा इधर चला गया, तो हम लोग ने ये वाला कैलकुलेशन किया। अब हम लोग देखेंगे, ये देखो ये जो डिनोमिनेटर है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये जो डिनोमिनेटर है मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, इस चीज को मैं इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, क्लियर? याद रखना। अब देखो क्या होगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और अपना ये जो डिनोमिनेटर में इसका कॉस थीटा, इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे। ये जो कॉस थीटा इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और इसके साथ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये अपने पास है। साइन क्या है? प्लस। सेम गोज फॉर थीटा। ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई इधर आ जाएगा साइन थीटा, और आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दिख गया तुम लोगों को? इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब हम लोग इसमें कुछ कॉमन लेने का कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर तुम लोग देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, बस दोनों आगे पीछे है, तो मैं इसको कॉमन लूंगा, बट इस तरीके से कॉमन लूंगा
कि ये दोनों सेम रहे। तो मैं जब इससे कॉमन लूंगा तो इसका साइन इंटरचेंज हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा समझना है। मैंने 1 बाई आई गेस मैं इसको अगर ब्लैंक कर दूं तो हमारे पास ज़्यादा जगह बचेगा, ठीक है, रदर देन मैं इसको लेके चलते रहता। इसको इधर लाता हूँ, इसको कर देता हूँ छोटा, जगह बचेगा। जगह चाहिए होता है ना 2-3 जगह में हो जाएगा ना तो फिर समझने के लिए इशू होता है। तो मैंने ले लिया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई साइन थीटा हट गया, 1 बाई साइन थीटा हट गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे जो साइन इंटरचेंज हो, देखो ये साइन माइनस कॉस था, ये कॉस माइनस साइन है, तो इसको सेम करने के लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आया, यही चेंजेस आया। अब हम लोग वापस यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तुम लोग ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं इसमें चीज़ें देखूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, नीचे क्या जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। हमने यहाँ पे वापस एलसीएम लिया। अब जब हमने एलसीएम ले लिया, ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब और बी क्यूब। और तुम लोग को अगर पता है ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं तुम लोग को इधर लिख के दिखाऊं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको लिख लेना, मैं अभी के लिए रब कर दे रहा हूँ, तुम लोग को तो दिखेगा, तब स्क्रीनशॉट मार लो, साथ के साथ पेन पेपर लेके कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमारा आ गया। इधर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या रहेगा, ए इंटू बी रहेगा। क्या रहेगा, ए इंटू बी। ये वाला भी स्टेप हम लोग को लेना पड़ेगा। इसमें एक ब्रैकेट ले लेते हैं और इधर में लिख देते हैं ए माइनस बी, जो हमारा टर्म है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा टर्म हो गया और नीचे ये है साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम लोग अगर देखो, हमारे पास ये टर्म और वो टर्म सेम सेम है, इसको हम लोग इससे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर तुम लोग को अच्छे से फॉर्मूलाज याद है तो तुमको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बचेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम लोग अगर देखो, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा सेक थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो क्या ये हम लोग के राइट हैंड साइड के इक्वल है, हाँ। तो क्या ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वल है। तो जो हम लोग को लाना था वो ऑटोमेटिकली आ गया। तो इतना बड़ा टिपिकल चीज़ें नहीं है, बस ये कि कैलकुलेशन तुम लोग को शुरू में थोड़ा लंबा लग सक रहा है। मैं एक्सप्लेन कर करके जा रहा हूँ तो शायद इसके लिए टाइम लग जाएगा, 4-5 मिनट 6 मिनट जो भी, बट तुम लोग खुद से करोगे तो ये 1-आधा मिनट का ही काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का क्या है, 1 प्लस सेक बाई सेक इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन
कॉस, ठीक है। सेम चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएंगे, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। लेफ्ट हैंड साइड, अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग ने ये चीज देखा कि 1 प्लस सेक बाई सेक, ठीक है, 1 प्लस सेक बाई सेक। तो सेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है, तुम लोग को पता है। 1 प्लस सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए, और नीचे भी इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, डिनोमिनेटर हुआ 1 बाई कॉस ए। तुम लोग को अगर पता है, हम लोग ये वाला बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग इतना सा ही सॉल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग इतना सा ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें और आगे सॉल्व करना है तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का। तो मैं लेके चलता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, अब हम लोग ने जब इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो तुम लोग को पता है साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इधर में 1 माइनस कॉस ए है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकता है, एक बार 1 माइनस कॉस ए, एक बार 1 प्लस कॉस ए। याद है कौन सा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। और नीचे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। तो ये वाला और ये वाला टर्म हम लोग का कट गया, तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर तुम लोग को प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो, अगर तुम लोग को प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो तो तुम लोग क्वेश्चंस अच्छे से कर सकता है। मैं वापस बता रहा हूँ, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही से ही एनसीईआरटी से ही बहुत सारे प्रूफ हमारे एग्जाम में आता है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया जो एनसीईआरटी से नहीं है, बट तुमको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और उनके स्टेप्स पता है, तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है प्रूफ वाले क्वेश्चंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम लोग धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चंस कर करके ये वाला खत्म करें। सो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन वाला किया जो हम लोग का पार्ट 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको हम लोग ने अच्छे से सॉल्व किया, इसको समझा, एक बार 2 बार देखना, वीडियो समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग ने 4th वाला पार्ट किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।